ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, बिहार को ठगा गया। आप कह सकते हैं सन्नाटा सन्नाटा, मतलब कहीं भी कुछ भी नहीं। ने क्या कहा था 2022 तक सबको मकान देंगे पक्के। 2022 तक किसानों का आय दुगुना करेंगे। 2022 तक जो है महंगाई जो है खत्म ही हो जाएगी। मतलब नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक आवाज और मैं हूं यति आपके साथ। आम बजट को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय बजट से बिहार को कोई उम्मीद नहीं थी। भाजपा ने एक बार फिर से ठगने का काम किया है। मामला क्या है ये हम आपको बाद में बताएंगे, उससे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। केंद्रीय बजट में बिहार को कुछ नहीं मिला, लेकिन बिहार के बजट में अपने प्रदेश के लोगों को राहत मिलेगी। ये बिहार का बजट तो बिहार के ही लोगों के लिए है ना। केंद्र के बजट में देखा जाता है कि किस राज्य को क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा। लेकिन जिसने इतना भाजपा को जिताया, सांसद भेजा, कई केंद्र मंत्री जो हैं बिहार के हैं, ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, बिहार को ठगा गया। आप कह सकते हैं सन्नाटा सन्नाटा, मतलब कहीं भी कुछ भी नहीं। पहले रेलवे बजट आता था, पता चलता था किसको कितनी ट्रेनें मिली। अब तो हम अखबार वगैरह में देख रहे थे संपूर्ण क्रांति वगैरह ट्रेनें बंद की जा रही हैं। गरीब रथ तो शायद पहले से शायद बंद कर दिया गया है। मतलब ना रेलवे का पता चल रहा, ना आम बजट का पता चल रहा। बजट का मतलब है कि रेवेन्यू कहाँ से आया, एक्सपेंडिचर जो है वो कहाँ जा रहा है। तो इसमें तो कुछ बिहार के लिए विशेष रहा ही नहीं। बिहार आकर के कितनी बार लोगों ने बोला कि बिहार को स्पेशल पैकेज दिया जाएगा या स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाएगा। कहीं भी कुछ भी बिहार के लिए नहीं किया गया। तो बिहार के लोग तो देख ही रहे हैं। यहाँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी वगैरह पटना सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दर्जे की मांग को भी जो है ठुकरा दिया गया। तो कहीं भी कुछ भी बिहार अपने बलबूते ही जो है आगे बढ़ रहा है। केंद्रांश पहले खाली दो चीज़ें होनी है, मुगल गार्डन का नाम बदल दीजिए, जगहों का नाम बदल दीजिए। इससे ना नौकरी मिलने वाला, ना महंगाई खत्म होने वाली है, ना लोगों का पेट बढ़ेगा। यही भाजपा की सरकार ने क्या कहा था 2022 तक सबको मकान देंगे पक्के का। 2022 तक किसानों का आय दुगुना करेंगे। 2022 तक जो है महंगाई जो है खत्म ही हो जाएगी। मतलब 2022 को लेकर के क्या क्या कहा जाता था, 2022 तो खत्म। अब तो 23 में 80 करोड़ लोगों को रोजगार की बात की गई थी, नौकरी की बात की गई थी। 22 तक कहाँ है? तो हम लोग तो सवाल पूछेंगे ना भाई। केंद्रांश स्कीम का नाम बदल दिया जाता है। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय कर दीजिए। पहले 10% था राज्य का, तो इन लोगों ने बढ़ा करके अब 50-50% हो गया। पहले 60-40 होता था, 50-50 कई योजनाओं में कर दिया गया। तो शेयर जो है, और कई बार तो जब ज़मीन हम लोग देते हैं, बिहार सरकार देती है, तो 50% से ऊपर ही चले जाते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए तो भाई स्पेशल राज्य का दर्जा मांगा जा रहा था। दरअसल लोकसभा के केंद्रीय बजट 2023 पेश कर दिया गया है। तेजस्वी यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्रीय बजट से बिहार को कोई उम्मीद नहीं है। भाजपा ने एक बार फिर से ठगने का काम किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले केंद्र सरकार राज्यों को विशेष रूप से सहायता देती थी, साल दर साल ये सहायता कम होती जा रही है। वहीं उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बिहार को बजट में कुछ नहीं मिला है। देश में महंगाई, बेरोजगारी और बेतहाशा बढ़ गई है, लेकिन इसको रोकने के लिए कोई उम्मीद और कदम नहीं दिख रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नहीं बताया है कि सरकार कैसे आम लोगों को इन समस्याओं से उबारने में मदद करेगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले बजट आता था तो लोग बेसब्री से इंतजार किया करते थे। बजट में सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखा जाता था। हालांकि अब लोगों को बजट में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। इससे किसी का कोई भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तेजस्वी यादव ने साथ ही कहा कि पहले रेल का बजट अलग होता था, तब लोग बड़ी उम्मीद से इसे देखते थे। अब तो बजट छोटा किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे समेत कई क्षेत्रों में निजी भागीदारी बढ़ने का काम किया जा रहा है। इससे सरकारी नौकरियों में और कमी आ गई है। इससे केंद्र सरकार बड़ी बारीकी से लोगों को अपनी कार्य योजना के बारे में जानकारी देता था, अब सब खत्म हो गया है।
अब देखने वाली बात ये होगी कि तेजस्वी यादव के इस तरीके के बयान पर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहे लोक आवाज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर सब्सक्राइब जरूर करें और Facebook पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।